Hi friends, I am Ravindra Pakni speaking to you. Today I am going to talk on basic trigonometry. If you wish to join my group, you can join the number listed below. Today I am going to talk about elimination of theta on the basis of basic trigonometric identities. They are sin square theta plus cos square theta equals to 1 plus tan square theta equals to sec square theta and 1 plus cot square theta equals to cosec square theta. By using these identities, I am going to remove the trigonometry part from the following questions, and that is the removal of theta indicates the removal of trigonometry part from the given equations. Here are the three equations are given. I am going to use the following identities and I am going to remove the theta from here, that is x equals to a sin theta and y equals to b cos theta, etc, etc. So let's start the session, and I request all the students not only just watch the video but they do simultaneously along with me. So keep your notebook and pen ready and do along with me. I hope you will enjoy the session. So let's begin with the first problem. Consider first example. X equals to a sin theta and y equals to b cos theta. Two example, the two equations are there. X equals to a sin theta and b equals to b cos theta. अभी जब हमारे पास ये इक्वेशन है तो एलिमिनेशन ऑफ थीटा करने के लिए पहले हमने इसको दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एग्जाम्पल x इज इक्वल टू ए साइन थीटा दिया हुआ है तो हम इसको साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स अपान ए लिखते हैं, और उसी तरह से cos थीटा इक्वल्स टू y अपान बी लिख लिया हमने. तो x और y की जो वैल्यूज है उसको सिंप्लीफाई किया और साइन थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कर लिया. उसके बाद आपको ये सोचना है कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें दोनों भी हो, साइन थीटा भी हो और कॉस थीटा भी हो, तो वो एक्सप्रेशन कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये एक्सप्रेशन है. तो ये साइन स्क्वायर थीटा को तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं. उसके बाद साइन थीटा का जो वैल्यू हमें आया हुआ है एक्स अपान ए, उसको लाकर यहाँ पर रख देते हैं. उसको इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन फॉर साइन थीटा. और कॉस थीटा का वैल्यू वाई अपान बी दिया हुआ है उसको भी यहाँ पर लाकर रख देते हैं. क्या बोलेंगे इंग्लिश में? सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉस थीटा. जब यहाँ पर स्क्वायर हो तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे उसको. एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. जब हमारे पास ये इक्वेशन हो गया, अभी ये तो एक रॉ इक्वेशन हो गया, इसको एक गुड शेप देने के लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपान क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अभी दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. तो अभी बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. अभी जब ये एक्सप्रेशन हमें मिला है तो ये एक्सप्रेशन x इक्वल्स टू a sin थीटा और y इक्वल्स टू b cos थीटा, ये दोनों ओरिजिनल जो फंक्शन दिए हुए उसमें sin थीटा और cos थीटा है, लेकिन फाइनल फंक्शन में sin थीटा cos थीटा नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि एलिमिनेशन ऑफ थीटा करने पे हमको एक अलजेब्रिक इक्वेशन मिला है. दिस इज द अलजेब्रिक इक्वेशन. मतलब एलिमिनेशन ऑफ थीटा करने के बाद हमें अलजेब्रिक इक्वेशन मिलता है. Let us move to the example number 2. हमारे पास एग्जाम्पल है सेकंड. x इक्वल्स टू a tan थीटा एंड y इक्वल्स टू b sec थीटा. अभी यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम?
x अपान a और सेक थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे y अपान b। इनको लिख लिया है। लिखने के बाद हमें इनका एलिमिनेशन ऑफ थीटा करना है, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा कोई फार्मूला बताइए जिसमें tan थीटा भी हो और सेक थीटा भी हो, ऐसा कोई फार्मूला। तो वो फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर, यस क्या बोला आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यस करेक्ट। अच्छा अभी क्या करेंगे हम, 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू सेक थीटा होल स्क्वायर। जब हमारे पास tan थीटा हो तो tan थीटा का वैल्यू x अपान है, मतलब क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया और सेक थीटा का भी सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा, क्या मिलेगा सिंप्लीफाई करने पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल अलजेब्रा विच कंटेंट द वेरिएबल्स टेकन टू द वन साइड एंड ऑल नंबर टू द वन साइड। तो 1 तो वहीं रखेंगे, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अभी दोनों भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अभी वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। जब ये हो गया है तो 1 इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और उसके बाद ये जो वेरिएबल पार्ट है वो जनरली हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब फाइनल आंसर बन गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया एक्सप्रेशन किसका, एलिमिनेशन ऑफ थीटा। तो x इज इक्वल टू ए tan थीटा, y इक्वल्स टू बी सेक थीटा है, तो उसका एलिमिनेशन करने के बाद हमें मिला है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ थीटा, that is elimination of theta. That means here also we prove that on elimination of theta we do get algebraic expression. So elimination of theta में trigonometry चले जाता है और algebra आ जाता है, मतलब removal of trigonometry and getting algebraic expression. Now let us move to the third example which consists of cot theta and cosec theta. अभी हमारे पास है x इक्वल्स टू a cot थीटा और y इक्वल्स टू b कोसेक थीटा। हमेशा की तरह पहले हम cot थीटा और कोसेक थीटा का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो cot थीटा इक्वल्स टू x अपान a हो गया और कोसेक थीटा इक्वल्स टू y अपान b हो गया। इसके बाद आपको एक ऐसा फार्मूला सर्च करना है, सोचना है, दिमाग में लाना है जिसमें कॉट थीटा भी हो और कोसेक थीटा भी हो। तो वो फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर कॉट थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर जो कॉट थीटा है उस कॉट थीटा के ऊपर उसका सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान ए है, तो यहाँ पर हमने एक्स अपान ए ला के रख दिया, और कोसेक थीटा इक्वल्स टू वाई अपान बी है, तो वाई अपान बी ला के रख दिया। अभी क्या करेंगे हम, अभी हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। After that, we shall be taking all variable to the one side and all constant to the another side. So 1 equals to y square upon b square minus x square upon a square.
Now both the denominators are not same. We do cross multiplication. Y square a square minus x square b square upon a square b square. Now final cross multiplication again, तो अभी बन जाएगा a square b square y square a square minus x square b square. Now we take all variable part to the left side and all constant term to the right side. So the expression becomes y square a square minus x square b square equals to a square b square. This is required elimination of theta. Expression for elimination of theta, that is x equals to a cot theta and y equals to b cosec theta been given to us. So after elimination of theta, we got here y square a square minus x square b square equals to a square b square. So this required algebraic expression. This gives the elimination of theta. I hope you understood this. If any doubts are there, you can contact me on the numbers given below. I shall be answering your doubts certainly. Okay, consider another example for eliminate theta. For that, consider example x is equal to 3 cos theta minus 2 sin theta and y equals to sin theta plus 2 cos theta. It is equation 1 and it is equation 2. We need to solve them simultaneously to get the values of sin theta and cos theta. For that, I am going to multiply the second equation by 2, keeping equation 1 as it is and taking x and y terms to the RHS side. I got here 3 cos theta minus 2 sin theta equals to x and 2 sin theta plus 4 cos theta equals to 2y. And when I am having these two equations, I do find that the sin theta terms are same, identical and got different signs, so I can cancel them and got here 3 cos theta and 4 cos theta, that is equals to 7 cos theta, and being added up the symbol of y, sign of y, 2y is also not changing, so it is x plus 2y, and that gives me cos theta equals to x plus 2y upon 7. And so we got, by simultaneous solving, I got the equation and call this equation as the equation number 3. And after the third equation, let us go again to find out the sin theta value. For that, again dealing both the equations, but here 3 cos theta minus 2 sin theta equals to x. I am rewriting the equations once again. Sin theta plus 2 cos theta equals to y, and to equalize the cos theta terms, because we already equalized the sin theta terms and got the cos theta value, and now to get the sin theta we have to equalize the cos theta terms. For that, multiplying first equation by 2 and multiplying the second equation by 3. So I am going to have here 6 cos theta minus 4 sin theta equals to 2x and 3 sin theta plus 6 cos theta equals to 3y. So now the cos theta terms are equal, and I am cancelling because both are positive, so I cannot cancel them. To create the different symbols, I need to subtract the second equation from the first equation. Therefore the symbols will be changing now. It is 6 cos theta positive and here is the 6 cos theta is negative. Cancel them, and after the cancelling here I get here the minus 7 sin theta, that is equal to 2x minus 3y, and sin theta equals to 2x minus 3y upon minus 7.
and denominator having minus sign. To cancel that, I need to take minus common in the numerator. So 2x, that is 3y minus 2x upon minus 7. This and this get cancelled here. So I got here now the sin theta value, and sin theta equals to sin theta equals to, I got here 3y minus 2x upon minus 3y minus 2x upon 7. So this is what, and call it as equation number 4. And once I got here the sin theta and cos theta values, not yet I could eliminate the theta from the given expression. So what I can do, I can use certain properties of trigonometry, basic identities, and that one is nothing but cos square theta plus sin square theta equals to 1. So I am going to use this one, and by using this identity, what I can do, I can eliminate theta easily now, because I got already cos theta and sin theta in terms of algebraic values. So easily I am going to put here. So what I am going to do here, x plus 2y upon 7 whole square, and plus here 3y minus 2x upon 7 whole square equals to 1. Now when I got here, both the expression is substituted instead of trigonometry. Now I am going to do the square of this one. So got the x plus 2y whole square upon 7 square, and plus 3y minus 2x whole square upon 49 equals to 1. And after this, respective terms we shall be squaring them. So x plus 2y whole square, that is x square plus 4y square, and 2 to the 4xy upon 49. And here I got here 9y square, and plus 4x square minus 12xy upon 49 equals to 1. And now I do observe that both the expression having, both the terms having same denominator. For that I can just manage the numerator, because we got a statement. The statement is that when the denominators are identical, I can add the numerator. So here 14 and 49, both the denominators are identical. I am lucky enough to have the equal denominators. That makes the problem simpler. So I am going to make bring the similar terms together. X square plus 4x square, 4y square plus 9y square, and plus 4xy minus 12xy upon 49 equals to 1. And now further simplifying the terms, like adding together 5x square plus 13y square minus 8xy upon 49 equals to 1. Now on cross multiplication, because it is not at simpler form, to create the simpler form, what I am going to do, I am going to do cross multiplication. 13y square minus 8xy equals to 1 into 49. So I get here 5x square plus 13y square minus 8xy minus 49 is equals to 0. In this way, what we have done, we have eliminate theta for the given two equations in which the sin theta and cos theta was together and was not easily separable. In that case, we have separated the sin theta cos theta very easily by taking into simultaneous equations, and ultimately we got eliminated theta. And now this is what final equation, and we do even observe that after elimination we get algebraic form. So now let's go for the next question. Let us consider another problem.
x equals to 2 plus 3 cosec theta and y equals to 3 plus 4 cot theta. In this question we need to eliminate cosec theta, so I am taking the first equation, call it as the first one, call it as the second one, and consider first equation. 2 plus 3 cosec theta equals to x, so I am going to get cosec theta equals to x minus 2 upon 3. Similarly, from the second equation, 3 plus 4 cot theta equals to y, and cot theta equals to y minus 3 upon 4. Call it as a equation number 3 and call it as a equation number 4. And after getting this one, we need to consider the property which consists of cosec theta and cot theta, and that is nothing but 1 plus cot square theta equals to cosec square theta, and 1 equals to cosec square theta minus cot square theta. Now I am going to put the values of cosec theta and cot theta, that is x minus 2 upon 3 whole square and minus y minus 3 upon 4 whole square. So what I do now, I do simplify both the sides. X square plus 4 minus 4x upon 9, same calculation as previous problem, and I hope you as well as doing in notebook along with me, then only you will have the better understanding. Y square plus 9 minus 6y upon 16 equals to 1. Now cross multiplication, 16 into x square plus 4 minus 4x minus 9 multiply by y square plus 9 minus 6y, and 9 and 16 got multiplied here, so 1. And after the next step is 16x square plus 64 minus 64x minus 9y square minus 81 plus 54y upon 144 equals to 1. Next step is 16x square plus 64 minus 64x minus 9y square minus 81 plus 54y equals to 144. Writing proper order now. 16x square minus 9y square minus 64x plus 54y plus 64 minus 81 minus 144 equals to 0. So I am going to get here 16x square minus 9y square minus 64x plus 54y minus 161 equals to 0. This is the result of given question. And what was the given question? The given question was 2 plus 3 cosec theta and y equals to 3 plus 4 cot theta, and this is the result of that question after elimination of theta. Consider another example of elimination of theta. I am having 2x equals to 3 minus 4 tan theta and 3y equals to 5 plus sec theta. Call it as equation 1 and call it as equation 2. So 3 minus 4 tan theta equals to 2x. So I do get here minus 4 tan theta equals to 2x minus 3, r over r 4 tan theta here minus,
here is also minus 3 minus 2x, both side minus get cancelled, and tan theta equals to 3 minus 2x upon 4. We got tan theta value and call it as equation number 3. After that, from the equation 2, I am having 5 plus sec theta equals to 3y. So sec theta equals to 3y minus 5, call it as equation number 4. And after this one, we need to recollect the property containing both sec theta and tan theta, that is 1 plus tan square theta equals to sec square theta. So 1 plus tan theta, that is 3 minus 2x upon 4 whole square equals to 3y minus 5 whole square. Taking this term to that side, so 3y minus 5 whole square minus 3 minus 2x whole square upon 4 square. So we are having 3. After that, here I can 3y minus 5 whole square minus, here I can do squaring, 9 plus 4x square minus 12x upon 16 equals to 1. So I get 9y square plus 25 minus 30y minus, here I can write the bracket, so 9 plus 4x square minus 12x upon 16 equals to 1. Now 16 will go and multiply that side, so I do get 16 9y square plus 25 minus 30y minus 9 plus 4x square. My intention to write step by step, so I am not skipping the step here. If I skip the step, then you will not understand. Therefore I am writing each and every step as if we are doing slow motion. Now 16 will get multiplied to 9, so that is equals to 144 y square, and 25 will multiply to 16, and that is 400, and 30 will multiply to 16, 480, opening the bracket, minus 9 minus 4x square plus 12x, and cross multiplication 1 into 16 is 16. After this, we shall be writing the in order, 144 y square, then minus 4x square, then 12x minus 480 y, then plus 400 minus 9 minus 16 equals to 0. Finally, the answer will become 144 y square minus 4x square plus 12x minus 480y plus 375 equals to 0. In this way, we have the equation in which theta already got eliminated, and this is the final result.